जब से आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए इसे पूरी तरह नाकाम बताया है, तब से बिहार की पूरी राजनीति में पूरी तरह बवाल मचा हुआ है। हर पार्टी का नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। आज पूरे बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। चाहे जेडीयू हो या भाजपा या फिर आरजेडी, हर पार्टी का नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है। बवाल उस समय शुरू हुआ जब आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम बताते हुए तीखे शब्दों में नीतीश सरकार की आलोचना की। आरएसएस ने 10 जून को प्रकाशित अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में नीतीश सरकार के पिछले 17 सालों के शासन का हवाला देते हुए नीतीश सरकार को लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाली सरकार बताया। आरएसएस ने अपने लेख में यह भी कहा कि नीतीश सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह असफल रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो या फिर सूबे में विधि व्यवस्था का सवाल हो। हर मोर्चे पर नीतीश सरकार फेल रही है। आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह भी लिखा कि सृजन के क्षेत्र में भी नीतीश सरकार पूरी तरह से असफल रही है। जब से आरएसएस ने नीतीश सरकार पर खुलकर आरोप लगाए हैं, तब से सूबे में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अपने पिछले दिनों घर पर किए गए हमले को लेकर नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि उनके घर पर किया गया हमला प्रशासन की मिलीभगत से हुआ। सूबे के गृह विभाग के मालिक स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ऐसे हालात में उनके घर पर हमला होना मुख्यमंत्री की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भाजपा के एक और नेता पार्टी प्रवक्ता निखिल आनंद ने आरएसएस के इस लेख को सीख लेने वाला लेख बताते हुए कहा कि इस लेख ने अपनी आलोचना के माध्यम से सरकार को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। निखिल आनंद का कहना है कि बिहार को अभी लंबा सफर तय करना है। ऐसी हालात में आरएसएस का यह लेख काफी महत्वपूर्ण है। आरएसएस द्वारा नीतीश सरकार को नाकाम बताए जाने के बाद आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी इस आपसी लड़ाई का मजा लेते हुए सरकार पर कई तंज कसे हैं। तिवारी ने कहा है कि आरएसएस के लेख में नीतीश सरकार को पूरी तरह फेल बताया गया। तिवारी ने जेडीयू भाजपा की वर्तमान बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निसंदेह ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है, लेकिन भाजपा आरएसएस के माध्यम से सारा आरोप नीतीश कुमार पर मढ़कर जवाबदेही से बचना चाहती है, जो कि पूरी तरह गलत है। भाजपा की नाकामियों की जवाबदेही से बचने की कतई अनुमति नहीं दी जा सकती। आरजेडी के एक और नेता शक्ति सिंह यादव ने भाजपा नेताओं पर कड़ा तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने 10 सांसदों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करना यह दर्शाता है कि भाजपा को न बिहार और इसके सरकारी संस्थान पर बिल्कुल भरोसा है। इसलिए भाजपा सांसदों को बिहार पुलिस की सुरक्षा देने की बजाय दिल्ली से सुरक्षा भेजी गई है। श्री शक्ति सिंह यादव ने भाजपा पर आगे तंज कसते हुए कहा कि शायद भाजपा अगले चुनाव में मतदाता भी दिल्ली से लाने की तैयारी में जुट गई है। भाजपा और आरजेडी नेताओं के आरोप पर जेडीयू नेता ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेडीयू नेता अरविंद निषाद ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा, नीतीश सरकार हर मोर्चे पर कामयाब है। नीतीश सरकार की नल योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जैसी कई योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा दोहराया जा रहा है। भाजपा और जेडीयू के बीच छिड़े वाक युद्ध को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जब से सूबे में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों के हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए हैं, तब से भाजपा और जेडीयू एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में आरएसएस का ये लेख आना दोनों के बीच की दूरी को दिखाने के लिए काफी है। खैर, वास्तविकता चाहे जो भी हो, फिलहाल आरएसएस द्वारा ऑर्गेनाइजर में लिखे गए लेख एवं अग्निपथ योजना के विरुद्ध चल रहे प्रदर्शन के कारण भाजपा और जेडीयू के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी और शांति किसी बड़े राजनीतिक तूफान का संकेत तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।